जय मसीह की। मसीह परिवार और वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। हम ये बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपना जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन में जब हम गुजारेंगे हमारे जीवन में सफलता ही सफलता हमें मिलेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो हमारे जीवन के लिए एक जवाब को देता है या बतलाता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को बिताएंगे। तो प्रार्थना करके आज हम शुरुआत को करेंगे। जो आज का विषय है उसके विषय में बातें करेंगे। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आप हमें सिखलाते हो, और आपके वचन के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रदान करते हो, प्रकट करते हो, और वो ही वचन जो हमारे जीवन में कार्य करता है, और वही वचन के द्वारा हम ज्ञानित होते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आमेन, आमेन। तो आज का जो हमारा विषय है और वो विषय है चंगाई। बहुत से लोग जो चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग ये जब हम चंगाई के विषय में बातें करते हैं तो बहुत तरह के लोग हैं जो अलग अलग बातों को बतलाता है, जो अलग अलग तरीके से बतलाता है, जिसके विषय में लड़ाई होता है, जिसके विषय में बहुत से लोग ऐसे बातें करते हैं कि चंगाई जानता नहीं है कि चंगाई क्या मेरे लिए है या नहीं है, या कब था या आज है या गुजर गया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन हम आज देखें, पहला मैं ये कहूँगा कि तीन तरह के लोग जो है जो चंगाई के विषय में तीन तरह से विचार लेकर आते हैं या सोच लेकर आते हैं या सिखाते भी है। तो पहला जो लोग है वो ये सोचते हैं कि जो चंगाई था वो जो प्रेरित के समय पर या प्रेरित के जो लोग थे, जब वो गुजर गया, चंगाई उन लोगों के साथ में चला गया। प्रेरित कौन थे? जो कलीसिया को शुरुआत किया जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चला गया। धरती जो तीसरे दिन बाद जब वो जी उठा और अपने चेलाओं से मिला, और फिर वो स्वर्ग में जाकर दाहिने हाथ पिता के पास बैठ गया। लेकिन जो प्रेरित थे, जो डिसाइपल्स थे, उन लोगों ने कलीसिया को शुरुआत किया। तो बहुत से लोग, उन लोगों ने चमत्कार को भी किया और उसके साथ में चंगाई भी दिया, हम लोग धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ में चंगाई चला गया, वो एक दल के लोग। दूसरे दल के लोग ये सोचते हैं कि चंगाई जो है वो एक विश्वास या स्पेशल विश्वास जो रहता है या स्पेशल समय रहता है, तब जाकर लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। या हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, तब जाकर हमें चंगाई को मिलता है। या ये भी कहते हैं कि जो चंगाई है वह जब तक हम अच्छे नहीं रहेंगे या हम अच्छे लोग नहीं है, तब तक हमें चंगाई नहीं मिलेगा। ठीक। तीसरे दल के जो लोग हैं वो जो विचार को लेकर आते हैं चंगाई में, वो ये जानता है, ये सोचता है या कहता है कि चंगाई आज मेरे लिए है। चंगाई मेरा कानूनी कार्य करता है, जो कानूनी रूप से चंगाई मेरे लिए है। चंगाई परमेश्वर के बच्चे लोगों के लिए है, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया उन लोगों के लिए और आज है। तो इन कुछ विषयों में हम बातें करेंगे। उसके साथ में हम ये देखेंगे कि बीमारी और रोग की जो शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, उसके विषय में हम देखेंगे। आज देखेंगे, कुछ सप्ताह आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इस बहुत जरूरी है कि ये जो चंगाई के विषय में हम लोग बातें करेंगे तो जरूर जितना भी वचन आएगा आप सीखना और जानना। बीमारी के प्रति परमेश्वर का जो रवैया है उसके विषय में सीखेंगे। मसीह पिता की इच्छा था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा था। और फिर हम लोग देखेंगे मुक्ति में चंगाई, और अंत में देखेंगे आज के लिए चंगाई। तो ये विषय में हम बातें करेंगे, और जैसे पास्टर डेविड आएगा हम लोग को सिखलाएंगे कि चंगाई के विषय में और बातें करेंगे। धन्यवाद पादरी डेविड। अपने ये बहुत ही आज का जो विषय है चंगाई जिसे हम कहते हैं, तो इसके विषय में और कुछ कहने से पहले मैं ये कहूँगा कि चंगाई हर एक के जीवन में कितना महत्व और कितना ज़रूरी है। चाहे वो कितना बड़ा भी कोई भी हो, चाहे या राजा महाराजा या कुछ भी, या कितना भी गरीब इंसान हो, लेकिन हर एक को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है चंगाई।
हमारे जीवन में जब चंगाई में हमारा स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। कितना भी धन हमारे पास हो, आज बहुत से सारे दौलत लेकर लोग आज आराम करते हैं, ऐश की ज़िंदगी करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ये बीमारी आती है या कुछ तरह का रोग आ जाता है तो वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन उसे उस समय पैसे की नहीं लेकिन सिर्फ चंगाई की ज़रूरत है। और चंगाई हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्व रखता है, जिसे हम इसके विषय में और भी बातें करेंगे इस हफ्ते भी और आने वाले हफ्ते में भी, कि चंगाई की ज़रूरत कितना है और चंगाई हमें कहाँ से मिलता है। सिर्फ परमेश्वर के शब्द से, परमेश्वर के वचन से। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो हम उस वचन को लेकर अपने जीवन में अपने आप को चंगाई में रख सकते हैं, अपने आप का हम देखभाल कर सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचन में। जैसे अभी आपने सुना, पादरी ने कहा कि वचन ही से हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, तो क्यों ना हम वचन ही से शुरू करें। और अगर हम देखें कि इब्रानियों की पुस्तक 11:3 में कहा गया है कि विश्वास से हम समझते हैं कि संसार परमेश्वर के वचन से बना या बनाया गया है। तो कितना ज़रूरी है वचन, जो परमेश्वर का जो शब्द है, जो इस किताब में लिखा है, हर एक पन्ने में लिखा है और हर एक शब्द जो इस किताब में लिखा है, हमें जानना, उसे पढ़ना और उसको समझना और उसे ग्रहण करना और उसे अपने अंदर लेकर चलना कितना ज़रूरी है। और जब हम वचन हमारे अंदर है तो हम हर एक चीज़ से लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो जीवित वचन है और उस वचन से बढ़कर हम कोई भी चीज़ नहीं। कितना भी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी हमारे अंदर दर्द या कुछ भी हो, लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर हर एक चीज़ को पार कर सकते हैं। और हम ये भी दिखा सकते हैं कि वचन के द्वारा आज हम किस जगह पर हैं। और जैसे हमने कहा कि वचन ही से सृष्टि की रचना हुई और वचन ही से हमें चंगाई मिली है। और उसने कैसे सृष्टि की, विश्वास के वचन से उसने कहा ऐसा हो। परमेश्वर ने वचन से कहा कि ऐसा हो और उसने शब्दों ही से, वचन ही से सृष्टि की रचना की। यीशु शब्दों का समरण जानता था, उसने शब्दों से बीमारी को चंगा किया। यीशु शब्दों से बीमारी को चंगा किया। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी वैज्ञानिक के पास नहीं गया, लेकिन अपने शब्दों से वो हर एक बीमारी को दूर किया और हर एक रोग को चंगा किया। उसने शब्दों से मुर्दों को जिलाया और उसने समुद्र को अपने शब्दों से शांत किया और कहा कि शांत हो जाओ। समुद्र ने उसके जो वचन था उस पर ग्रहण किया और वो शांत हो गया। पतरस ने यीशु के नाम का उपयोग करके बीमारों को चंगा किया और पौलुस ने दुष्ट आत्माओं को यह कहकर निकाला, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जा। तो क्यों ना हम आज, जैसे यीशु ने कहा कि वो तुम भी वो काम कर सकते हो और हम और बड़े बड़े काम कर सकते हो, किस तरह से? यीशु के नाम के द्वारा। यीशु के नाम के द्वारा आज हमें भी वो ताकत मिली है, वो अधिकार मिला है कि यीशु के नाम से हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं सिर्फ शब्द से। अगर हमारे पास वचन है और उस वचन को लेकर अगर हम चलते हैं तो यीशु के नाम से हम वही करेंगे जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि मेरे नाम से तुम किस तरह बीमारों को चंगा कर सकते हो, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। तो हमें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी तरह के रोग में डूबे हैं या दबे हैं या बीमारी में, यीशु के नाम से हम चंगे हो सकते हैं, क्योंकि वो ताकत हमें यीशु ने दिया है। और विश्वास ही से, अगर हम विश्वास, हमारे अंदर विश्वास है तो हम
उस विश्वास को लेकर वो काम कर सकते हैं जो यीशु ने किया है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है और हम उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो कहना है, जिस पर हम चलते हैं, तो वो शायद व्यर्थ रहेगा। हर एक चीज़ को अगर हम यीशु के नाम से करते हैं तो हमें जानना है कि हमारे अंदर वो विश्वास है और उस विश्वास ही के साथ हम हर एक काम को कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही से ये सब पर बात विश्वास कर सकते हैं कि यीशु ने कितने महान किए उसने। और ये भी हम कह सकते हैं कि हम क्यों विश्वास करते हैं यीशु पर। हमारे यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, अपने आप को बलिदान किया और हर एक बोझ को, हर एक रोग को अपने ऊपर लेकर वो अपने आप को कुर्बान किया, और फिर उसके बाद हम जानते हैं कि वो जिंदा भी हो गया। और कुछ इस तरह है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो हर एक को एक ही तरह से देखता है, हर एक को अपने अपने बच्चों की तरह देखता है। उसका कोई, हमारे पिता का कोई पसंदीदा नहीं है। जैसे हम अगर उसे अंग्रेजी में कहें तो आवर हेवनली फादर हैज़ नो फेवरेट्स। वो हम सबको एक ही तरह से देखता है। वह अपने शत्रुओं के हाथ से हमें छुड़ाता है, अपने लोगों को वो हर एक तरह से छुड़ाता है। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से शैतान पर विजय प्राप्त की गई है, और वो किस तरह से यीशु मसीह के द्वारा वह कह सकता है मुझे सौंप दिया गया है और मेरे अपराध और वह मेरे धर्मी ठहराने के लिए उठाया भी गया। जिसे हमने कहा कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों को लेकर, हमारे अंदर जो भी अविश्वास था उन सब को लेकर क्रूस पर चढ़ा, और फिर तीसरे दिन वो जी उठा। और उसको जीने के उठने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम भी उसके साथ धर्मी ठहराए गए। वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, जिसने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, उसी ने मेरा छुटकारा अर्थात मेरे अपराधों की क्षमा की है। तो किस तरह से हम ये भी हम देखते हैं कि यीशु ही के द्वारा हमें हर एक बीमारी से, हर एक अगर हम कहें कि हम किसी तरह के मुसीबत में जा रहे हैं या किसी तरह की बोझ हमारे ऊपर या कठिनाई है, तो यीशु मसीह ही के द्वारा हमें छुटकारा मिली है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हम कह सकते हैं कि वो एक मुक्ति है कि जो मसीह आपका विलप था, जो मसीह के द्वारा हम कह सकते हैं कि हमें हर एक चीज़ से छुटकारा मिली है। क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसे दर्शक हैं जो बुराई के समान इतने प्रभावित हैं हुए हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वे आज सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं। या ऐसे अगर हम कहें इस तरह से कि ऐसे लोग भी हैं जो किसी तरह के मुसीबत में डूबे हैं, या उन पर कुछ कठिनाई है या बोझ है, या जिस विषय में हम बातें करते हैं वो है बीमारी। और बीमारी का इलाज हम देखते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत से जगह पर जाते हैं। तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें हर एक तरह की दवाइयाँ देता है, उसे हम खाते हैं, लेते हैं। अगर वो कहता है ये इसको लेकर आप 3 टाइम खाएं या 4 टाइम खाएं, तो हम 3 या 4 खाते ही रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, अगर वो हमारे अंदर है तो उसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने अंदर लेकर चलते हैं। हमें वो किसी दवाई या किसी की तरह नहीं लेना। उसका वचन जो है, उस वचन को हमें अपने अंदर ग्रहण करना है, और ये हर वक्त कहना है, अगर किसी भी तरह की बीमारी हमारे अंदर है, हमें ये कहना है, यीशु मसीह
तू मेरे लिए मरा और तू मेरे लिए जी उठा और हर एक बीमारी को अपने साथ लेकर गया। लेकिन आज जो जीवित है ते आज हम भी जीवित हैं तुम में, क्योंकि तूने मेरे हर एक गम को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान किया। ये हर एक जो वचन है, जो हर एक वचन को अगर हम एक दवा के तरह अपने अंदर लें, हर तरफ हर जगह, तो और ये कहें कि यीशु ये तेरा वचन है जो मैं एक दवा की तरह अपने अंदर हम हर वक्त लेता हूँ और हर वक्त ये कहता हूँ, यीशु तू ही मेरा चंगा करने वाला है, तेरे नाम से मैं चंगाई पाता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि यीशु के नाम से जो हम कहते हैं, यीशु के नाम में चंगाई है। वह अपने शत्रु के हाथ से हमें हर वक्त छुड़ाता है। उसके लिए व्यक्तिगत रूप से शैतान पर विजय प्राप्त की गई है और यीशु के नाम से हम जानते हैं उसे शैतान का जो ताकत है वो हमें सौंपा गया है और हम शैतान को किस तरह से जीत सकते हैं, यीशु के नाम से और हर एक वचन से जो पवित्र शास्त्र या बाइबल में लिखा है, शत्रु को हम हरा सकते हैं। और जैसे उसने कहा, मेरे अपराध और वह मेरे धर्मी ठहरने के लिए उठाया गया, और वह पूरे विश्वास के साथ कह सकता है, जिसने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, उसी में मेरा छुटकारा है, अर्थात मेरे अपराधों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिली है, यीशु मसीह के नाम से मुझे छुटकारा मिला है। तो प्रिय भाइयों विश्वासियों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का जो विषय है वो है यीशु के नाम में चंगाई। यीशु के नाम से हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पादरी आएगा और कुछ कहेगा और फिर जब हम पिछले हफ्ते आएंगे तो हम इसके विषय में और भी सारी बातें करेंगे कि यीशु चंगा करने वाला है और हमेशा उसके नाम में वो ताकत है, वो सामर्थ है, वो विश्वास, वो अधिकार हमें दिया गया है कि चंगाई यीशु के नाम में मेरे पास है और मेरे अंदर है। आमीन। ये सही बात है, सत्य है कि चंगाई जो है वो यीशु मसीह के नाम में है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, क्योंकि यीशु खुद कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारियों के ऊपर हाथ रखेगा, वो चंगाई को प्राप्त करेगा। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और यहीं पर समाप्त करें। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के प्रति जो आप हमें देते हो अपने वचन के द्वारा। प्रभु जी, ये ज्ञान हमें मिला है आज की यीशु आपके नाम में चंगाई है और उसी नाम में वो सामर्थ है, और उसी नाम पर जब हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम पे, तो हमारे हर एक कार्य, हर एक बीमारी से मुक्त हम होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम से जो लोग मुझे सुनते हैं, होने दीजिए इस वक्त वो चंगाई प्राप्त करे। कोई भी बीमारी का नाम हो, लेकिन यीशु आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से ऊंचा, और आपके नाम के द्वारा हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करे इस समय यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया,
मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो, तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको हम उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.